ऑटो वॉशिंग मशीन में देसी तरीके के साथ कपड़ों को धोना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। सबसे पहले आपने कपड़ों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों के यूनिफॉर्म और सफ़ेद कपड़े या कोई भी लाइट टी शर्ट्स वगैरह, और ये मैंने 3 हिस्सों में ना कपड़ों को तकसीम कर लिया है। सबसे पहले वाइट कपड़ों को जो साफ़ सुथरे होते हैं और ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं उनको मशीन में मैं डालूँगी। यहाँ पर आपको मैं एक शर्ट दिखाती चलूँ जिसके ऊपर आप दाग साफ़ देख ही सकते हैं, जो कि जामे शीरी और दूध का था। तो ये साथ में ट्राउज़र भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो किनारियाँ हैं पांचे की वो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो ये सब मैं आपको ऑटो मशीन में सिर्फ़ और सिर्फ एक जो साइकिल जो वॉश का होगा ना उसमें आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने ना ड्रम में आप पेंदे में जो आपने सर्फ डाल लेना है और कपड़ों को आपने ना जो सबसे पहले सर्फ डालने के बाद दरमियान में दोबारा से फिर सर्फ डालना है। फिर आपने जब ऊपर दोबारा कपड़े डालने हैं तीसरी दफ़ा, तो उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा सर्फ जो है ना वो ऐड कर देना है। सर्फ में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों तो जहाँ पर इतना ज़्यादा आप खर्चा कर रही हैं वहाँ पर सर्फ का भी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले आप सेटिंग को समझ लें कि जो देसी तरीके के साथ कपड़े धोए जाते हैं ऑटो वॉशिंग मशीन में, उसको आपने कैसे करना है। मशीन को ऑन करते ही आपने जो इसका प्रोग्राम है उसको आपने हैवी पे रखना है और स्पिन टाइम आपने जो है ना वो ऑन नहीं करना है, और जो इसका रिंस है वो भी इसको आपने ऑफ़ कर देना है, और वॉश साइकिल आपने रखना है अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग। अगर आपके कपड़े साफ़ हैं तो टाइम कम रखें, अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो 20 मिनट का टाइम बहुत ज़बरदस्त है, और अगर बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तो प्री वॉश पर लगा दें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी कि आपको प्री वॉश पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो भी इसी मशीन में। बिजली भी ज़ाया नहीं होगी और आपका काम भी आसानी के साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सेटिंग को देख लें। अच्छा, यहाँ पर ये सेटिंग करने के बाद आपने मशीन को कर देना है प्ले। यहाँ पर मशीन का जो साइकिल है वॉश वो स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी प्यारी सी बहनों, वाइट कपड़ों को ऑटो मशीन में कैसे साफ़ सुथरा धोया जाता है मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कि वाइट कपड़ों को कैसे साफ़ सुथरा किया जा सकता है। बाज़ बहनों को शिकायत होती है कि हमारे कपड़े साफ़ नहीं होते, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये साफ़ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर जो मेरी मशीन का जो साइकिल है वो 10 मिनट का हो चुका है और बाकी 10 मिनट रह गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रिक आपने लगानी है वो आपने ये करनी है कि जब आप मशीन का जो साइकिल है अगर आप 20 मिनट का लगा रहे हैं तो आपने जब मशीन को ऑन करना है तो उसको थोड़ा सा घुमाने के बाद सर्फ में जब कपड़े घूम जाएंगे तो आपने ना मशीन को ऑफ़ कर देना है, पावर ऑफ़ कर देना है। मशीन को पावर ऑफ़ आपने मशीन से नहीं करना है, बल्कि इसकी सारी सेटिंग करने के बाद और कपड़ों को इस तरह से सर्फ में घुमाने के बाद कुछ देर यहाँ से आपने पावर ऑफ़ नहीं करना है, बल्कि आपने इसका सीधा सीधा जो स्विच है या तो आप उसको उतार दें या फिर आप वहीं से इसको ऑफ़ कर दें स्विच को। अच्छा, अब क्या होगा, 20 मिनट जब कपड़े आपके ना इस तरह से सर्फ में डिप रहेंगे ना, तो उसके बाद जब आप मशीन को ऑन करेंगी ना तो ये समझ लें कि आपने प्री वॉश का जो काम था ना ये बिजली के बगैर ही मशीन से ले लिया। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है उन मेरी बहनों के लिए जो शिकायत करती हैं कि हमारे कपड़े साफ़ ही नहीं होते हैं, ख़ासतौर पर वाइट कपड़े। तो इस तरह करने से देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। मेरे जो वाइट कपड़े होते हैं बच्चों के वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से धोएंगी जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है तो आप यकीन जाने कि बहुत ही मुतमईन होंगे मशीन की कारकर्दगी से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का साइकिल लगाया था, थोड़ी सी जो कसर रह गई तो मैंने इसको ऐसे रगड़ लिया, और वो भी चंद समय लेके सेकंड ही रगड़ा था। अब यहाँ पर आप जो मेरे बच्चों की शर्ट्स हैं स्कूल की वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी क्लीन हो चुकी हैं। ये जो मशीन का ट्रिक मैंने अभी आपको बताया है ये आपने उन कपड़ों पर आजमाना है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और मशीन में डालने से वो साफ़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप कपड़ों पर ही नहीं बल्कि आप इसको बेडशीट्स जो होती हैं या आप रैंडम दूसरे जो कपड़े होते हैं उन पर भी आप इस ट्रिक को आजमा सकती हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, बाज़ औक़ात कंबल या जो बिस्तर वगैरह होते हैं जब मशीन में धोने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। यहाँ पर आप शर्ट का रिज़ल्ट चेक कर सकती हैं कि मशीन पर जो दाग था उसका नामो निशान भी नहीं रह गया है। तो प्यारी सी बहनों, बस तरीका थोड़ा सा ना अपना चेंज करें
और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया ना, मेरी एक वीडियो आपने उसको ज़रूर देखना है। मैं अभी आपको ना उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आपने उसको स्क्रीन पर भी देख लेना है, उसका थंबनेल मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस तरह से आपने ना सारे जो 3 आपने ना कपड़ों की ढेरी बनाई थी ना, उसको आपने सेम जो मैंने दूसरी अभी ढेरी डाली है उसकी भी सेम मैं वही सेटिंग करूँगी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी। यहाँ पर बस मैंने पानी का लेवल जो है ना 1 पॉइंट बढ़ा दिया था। यहाँ पर जो मेरे वाइट कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए और इनको अब मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। मेरी एक बहुत ही अच्छी बहन है जिन्होंने मुझे कमेंट में पिछली दफ़ा कहा था कि आप ना सिस्टर डायरेक्ट पाइप से धो रही हैं कपड़े, तो बाल्टी वगैरह यूज़ किया करें, पानी ज़ाया नहीं होता। तो मेरी प्यारी सिस्टर, देखें मैं आपके कहने के मुताबिक वैसा ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने जब से कपड़े धोना स्टार्ट किया ना, स्टार्टिंग से ऑटो मशीन से पहले मेरा यही तरीका हुआ करता था। मैं बाल्टी या एक बड़ा टब जो था ना मेरा, अभी भी मेरे पास है, तो मैं उसी में कपड़े इसी तरह से 2 से 3 बार जो है ना कपड़ों को इसी तरह खंगाल के तो धोया करती थी। तो सेम देखिए मेरा अभी भी वही तरीका है, लेकिन उस दिन जस्ट मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने उनको ना चारपाई पे रख के ही धोया था उस वीडियो में। तो मेरी प्यारी सी बहनों, बस कपड़ों को धोना जो है ना ऑटो वॉशिंग मशीन में, हमें इसकी साइकी, इसकी ना सारा तरीकाकार अगर हमें जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, हमारे लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। वाइट कपड़ों को धोना ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप इसमें साबुन भी ऐड कर लेंगे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी ना आपको उसमें दिखाऊंगी कि अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हों तो उसको साबुन के साथ ऑटो मशीन में कैसे धो सकते हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में मुझे बता सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वाइट कपड़ों को जिसमें यूनिफॉर्म भी थे और जो बच्चों के रैंडम रोज़ाना के कपड़े होते हैं वो भी थे, और कुछ जो टी शर्ट्स होती हैं बच्चों की लाइट कलर की साफ़ सुथरी, वो भी मैं जो है ना यूनिफॉर्म्स के साथ ही डाल देती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अगर करेंगे ना तो आपके कपड़े इंशाल्लाह जो है ना साफ़ सुथरे होंगे। तो प्यारी सी बहनों, ऑटो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड और भी कई मैंने वीडियोस बना दी हैं, जैसे कि ड्रम की डीप क्लीनिंग और इसी तरह से मशीन की जो मेंटेनेंस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों पर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कमीज़ का कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन। तो दूसरी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा मैंने ढेरी कपड़ों की डाली थी ना, वो मेरी जो है ना धुल चुकी है। आपने इसी तरह से करके ना तीसरी ढेरी भी डालनी है, और साथ में ना आपने ये करना है कि साथ में थोड़ा थोड़ा आपने सर्फ भी डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सर्फ डाल दिया है तो आप दोबारा से सर्फ नहीं डालेंगे। सर्फ आपको हर बार थोड़ा थोड़ा डालना होगा, ये बहुत ज़रूरी है कपड़ों, ख़ास तौर पर जब गर्मियों के कपड़े होते हैं, स्मेल वाले, बदबू वाले होते हैं, पसीने वाले होते हैं, डस्ट और गर्मी, तो ये सब कुल मिला के ना कपड़ों को बहुत ज़्यादा बदबू वाला और गंदा कर देता है। तो आपने भी यही करना है कि हर बार आपने कुछ ना कुछ इसमें ना सर्फ ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा तीसरी मैंने जो ढेरी कपड़ों की डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी जो है ना वो धुल चुकी है। अब यहाँ पर मैंने इसको 1 टच पर लगाया था। जो 1 टच का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे इसकी सेटिंग दोबारा से नहीं करनी पड़ी। मैंने इसको 1 टच पे ऑन किया और इसको दोबारा से मैंने प्ले कर दिया, जिसके बाद ये ऑन हो गया। तो मैंने इसको ना स्मार्टली यानी इसका ये यूज़ किया कि मैंने कपड़ों को सर्फ का पानी निकालने के बाद मशीन से बाहर निकाल लिया, और अब मैंने इसको ना कपड़ों को अपने हाथों ही से धोया। यहाँ पर अब आपने बहुत स्मार्टली ये वाला काम करना है कि टब को ना अपने पाइप से ना अच्छी तरह से धो लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्फ का पानी लगा हुआ था। मैंने कपड़ों को लास्ट जो मेरी ढेरी थी वो निकाली है ना, तो मशीन का टब जो है ना वो साफ़ करना है कपड़ों को अब मुझे स्पिन करने के लिए। तो आपने ना पाइप से सारे अंदर के जो टब को ना धोने के बाद आपने स्पिन पे लगा देना। पानी जो है ना जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद आपने कपड़ों को यहाँ पर स्पिन करना है। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं इस मशीन को यूज़ करने के, बस आपको थोड़ा सा ना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अपने जो मेरे कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे, मैं सारा काम साथ साथ ही कर रही थी, तो मैंने इनको अच्छी तरह से ना ऐसे बैलेंस करके डाला। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपने कपड़ों को बैलेंस तरीके से नहीं डाला तो मशीन जो है ना स्पिन करते ही दोबारा से रुक जाएगी और पानी लेना स्टार्ट कर देगी। ये एक बहुत ही डीप पॉइंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। मशीन का ये बैलेंस जब भी ख़राब होगा, मशीन थोड़ा सा चलेगी और साथ ही वो दोबारा से पानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि कपड़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक
ही आपने साइकिल में जो आपने स्पिन साइकिल लगाया है ना, उसमें आप सारे कपड़ों को बारी बारी स्पिन कर सकती हैं। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में कपड़े जल्दी स्पिन हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो आप 2-2 मिनट भी अगर कपड़ों को स्पिन करेंगे ना तो कपड़े समझ लो कि नुचड़ कर हमें मिल जाएंगे। बस उनको 5 मिनट हवा और धूप लगने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने कपड़ों को नील लगाना स्टार्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं बारी बारी मैं ये सारे काम कर रही थी। मैंने कपड़ों को साथ नील भी लगाया और दूसरे कपड़ों को वॉश करके उनको मैं साथ साथ स्पिन भी करती रही। और स्पिन का चक्कर मैंने पूरा किसी कपड़ों को भी नहीं दिया, यानी कि अगर 7 मिनट टोटल मैंने स्पिन पे लगाया था ना, तो 2-2 मिनट मैंने हर जो है ना ढेरी को जो है टाइम दिया था स्पिनिंग के लिए। तो आपने इस चीज़ को भी स्मार्टली यूज़ करना है ताकि आपके टाइम की और आपकी बिजली की दोनों की बचत हो। अच्छा जी मेरी प्यारी सी बहनों, इससे मुतल्लिक आपने और भी मुझसे कोई सवालात करने हो, कुछ पूछना हो, किसी किस्म की आपको मुझसे मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपने ज़रूर लाइक करनी है, क्योंकि ये देसी तरीका था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर तीनों ढेरियाँ मैंने आपको दिखा दी जो स्टार्ट में मैंने दिखाई थी, और ये देसी तरीके ही के साथ मैंने धोए हैं। ये कभी कभार ही मुझे ज़रूरत पड़ती है जब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वीडियो को आपने करना है लाइक, मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।